हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर डियर। आज मैं आपको रोज पाठ का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। इसके लिए अगर पीडीएफ के लिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ओके डियर, चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? बतलाइए डियर, जो रोज आप पढ़े हो उसमें मालती का भूमिका निभाया गया है। इसमें बतलाइए कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा डियर। तो मेरा आंसर यहीं पे है। आंसर देखिए, मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। उसका मन एवं थका थका तन, जिसमें खुशियाँ की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर में एक विशेष अतिथि आने पर भी उसका मन खिला भी नहीं था। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं संक्षिप्त में देती है। लेखक को यह बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना चाहने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में सब कुछ भूल गई है। ये जो पूरा आंसर बतला रहे हैं, जो ये लेखक बतला रहे हैं, क्योंकि लेखक ही मालती के घर गए थे और लेखक ही कह रहे हैं कि मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि कोई वहाँ छाया मंडरा रही है। उसका मन एवं थका थका तन, जिसमें खुशियाँ की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर में कोई विशेष अतिथि आने पर भी उसका मन खिला नहीं था। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी ने बहुत ही संक्षिप्त में देती। लेखक को यह बात जरूर अनुभव हो रही कि इतना चाहने वाली लड़की कुछ वर्षों में ही सब कुछ भूल गई है। डियर, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर समझ लिए होंगे तो आप कॉपी कलम लेकर नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है डियर, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस घर की किसी की शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया थी? क्वेश्चन का आंसर, लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। वह लेखक सखी कहना बहुत पसंद करते थे और साथ ही साथ खेलना, लड़ना, पढ़ना, लिखना और सभी साथ ही साथ होता था। दोनों का व्यवहार बिल्कुल स्वच्छ था। शादी के बाद औरत में इतनी बदलाव आ जाती है कि अपने भाई और अतिथि के आने पर भी जरा सा उत्साह नहीं दिखा पाती। उसके वार्तालाप भी बहुत नीरस थी, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है, यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो। जीवन बिल्कुल ही मौन है। इससे ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है, भोग रही है। यह स्थिति यह बताती है कि मालती के घर का शाम की छाया मंडरा रही है। ठीक है डियर, ये आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। इसका आंसर, लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध संख्या का ही रहा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पीटे भी हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई है। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। मालती और लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति संख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा है। कभी भावृत के रूप में, कभी किसी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन के संबंधों में बंधे हैं। ओके, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? मालती के पति का नाम तो आप लोग जानते होंगे डियर, महेश्वर था। वही क्वेश्चन आ रहा है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? इसका आंसर बतला देती हूँ डियर। पठित पाठ इस कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि व्यस्त व्यक्ति था। जो महेश्वर था डियर, वो व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। इसका डियर समझ रहे होंगे, उसका परिवार से रूटीन लगाव था, मतलब कि समय पे आता था, खाता था, अपना कामों पे चला जाता था। इसका मतलब जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है,
ऊपर उसका प्रभाव नहीं। मालती का जीवन तो नौकरानी की तरह है। महेश्वर को इस बात पर कोई चिंता नहीं थी। जो मालती का जीवन था डियर, वो नौकरानी की तरह था, लेकिन महेश्वर को इस बात से कोई चिंता नहीं थी। घर आना और खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर अपना दफ्तर चले जाना। दफ्तर का मतलब समझ रहे होंगे डियर, काम पे चले जाना एक रूटीन हो गया था। ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी में मालती खूंटे से बंधे पशु की समान हो गई थी। कहानी में जहाँ भी महेश्वर की उपस्थिति होती, वातावरण तनावग्रस्त हो जाता। चलिए डियर, आपको 4th नंबर क्वेश्चन आंसर करवा दूं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैंग्रीन क्या है? बताइए डियर, गैंग्रीन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका समान इलाज संभव नहीं हो पाता, उससे गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे ग्लाव कहते हैं, अर्थात घाव बढ़ने पर उस अंग को काट देना बेहतर माना जाता है। गैंग्रीन को देहाती भाषा में कोरांटी कहते हैं डियर, ये समझ लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। जो रोज कहानी है डियर बतला रहा है, कहानी में उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज का प्रयोग हुआ है। रोज का प्रयोग हुआ डियर। चलिए आंसर बतला देती हूँ। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। दूसरा है, क्यों पानी का क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर नहीं आता, रोज। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, यहाँ भी रोज का प्रयोग हुआ है। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बढ़ा चला जा रहा है और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ भी रोज का प्रयोग हुआ है। रोज ही गिर पड़ता है, यहाँ भी रोज का प्रयोग हुआ है डियर। तो इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें डियर। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। उत्तर, यह पंक्तियाँ अज्ञेय द्वारा रचित कहानी है। रोज के उद्भव गीत से मालती का घर उसका दूर का भाई अतिथि रूप में आया है। उसकी मालती से यह भेंट कई बरस बाद हुई है। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। वह यह भी अनुभव करता है कि इस घर पर जो छाया गिरी है वह तो अज्ञात, पर वह अतिथि को भी झड़कती चली जा रही है। वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती जैसा यह घर। चलिए डियर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन खंडकों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? उत्तर, यह संकेत स्पष्ट करती है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी, क्योंकि समय काटे नहीं कटता, साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता। नौकर है नहीं, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, भोजन बनाना सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया, दूसरे चलो अब यह कर ले। और हर घंटा गिनना उसका आभास कराता है कि अब इतना समय तो बीत गया। जो मालती थी डियर इतना कामों में बिजी रहती थी, जो बेचारी हमेशा घंटा गिनती थी कि इस समय पर यह काम करना है और ये समय पर यह काम करना है। डियर, अगर कोई भूल हो गई हो तो इसके लिए सॉरी। चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें डियर। ओके।